नमस्कार दोस्तों। जैसे कि हम लोगों ने शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य जो कि हमारा पेपर फर्स्ट है, ठीक है, और उसका यूनिट सेकंड देख रहे थे। सेकंड यूनिट का नाम है दर्शन तथा शैक्षिक दर्शन के कार्य, फिलॉसफी एंड फंक्शंस ऑफ एजुकेशन फिलॉसफी। 2 वीडियो हम लोग इसके देख चुके थे जिसपे कि हम लोगों ने 60 क्वेश्चंस करे थे और आज हम लोग वीडियो थर्ड देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में निम्नलिखित अस्तित्ववादियों में से किसे साहित्य नोबेल पुरस्कार से दिया गया था। ऑप्शन हो जाएगा मार्टिन्स, हाइडेगर्स, किकेगार्ड्स, जो पाल सार्त्र और ग्रेबियंस मार्सेल। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जो पाल सार्त्र, ठीक है। फिर है इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन, बीइंग एंड नथिंग निम्नलिखित में से किस दार्शनिक की रचना है। बीइंग एंड नथिंग, ठीक है। हाइडेगर्स, जॉन पॉल सार्त्र, कीगार्ड, ग्रेबियन, मार्सेल। बताइए इसका आंसर। बीइंग एंड नथिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, हाइडेगर का, ठीक है। तो हाइडेगर की है ये रचना, बीइंग एंड नथिंग। फिर है अस्तित्ववादी शिक्षा दर्शन का क्या योगदान है। ऑप्शन दिया गया परिवेश का महत्व, आत्मगत ज्ञान, संपूर्ण विकास या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो है डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी, ठीक है। तो अस्तित्व जो हमारा अस्तित्ववादी शिक्षा दर्शन है उस पर क्या क्या इंपॉर्टेंट है या किसका किसका योगदान है। परिवेश का महत्व, आत्मगत ज्ञान और संपूर्ण विकास का, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, शिक्षा में अस्तित्ववादी तत्व क्या है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया आंतरिक सत्य का साक्षात्कार, जैविकीय विकास, व्यावसायिक सफलता या फिर आध्यात्मिक विकास। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, आंतरिक सत्य का साक्षात्कार, ठीक है। फिर है हमारा क्वेश्चन, कंक्लूडिंग अनसाइंटिफिक पोस्ट स्क्रिप्ट निम्नलिखित अस्तित्ववादियों में से किसकी रचना है। ज्यों पॉल सार्त्र की या फिर कीगार्ड की, हाइडेगर की या फिर ग्रेबियन मार्सेल की। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से कीगार्ड की, ठीक है। कीकेगार्ड की है ये। और फिर हमारा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, मैन इन द मॉडर्न एज निम्नलिखित में से किस दार्शनिक की रचना है। ऑप्शन दिया गया कार्ल जास्पर्स की, सारेंस कीकेगार्ड की या फिर मार्टिन्स हाइडेगर की, ग्रेबियन मार्सेल की। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कार्ल जास्पर्स की, ठीक है। तो मैन इन द मॉडर्न एज किसकी रचना है, कार्ल जास्पर की। फिर नेक्स्ट है हमारा, व्यक्तित्व पदार्थों के विपरीत प्रकृति के निम्नलिखित में से कौन से धर्म पाए जाते हैं। ऑप्शन दिया गया अनाश्रित, सर्वव्याप्त, नित्य या फिर सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी सभी। अनाश्रित, सर्वव्याप्त और नित्य तीनों पाए जाते हैं, ठीक है। और फिर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण गुरु, अवरोधक, उदासीन या अज्ञानमय है। ऑप्शन है रजस, सत्व और तमस या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, तमस, ठीक है। फिर है हमारा क्वेश्चन, सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति से उत्पन्न वस्तुओं में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं मिलती है। ऑप्शन दिया गया स्थूल, सवयव, व्याप्त या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इसका आंसर क्या है, उपयुक्त सभी, ठीक है। तो क्या क्या मिलता है, स्थूल, सवयव या फिर व्यक्ति, ठीक है, और व्यक्ति भी है। फिर इसके बाद है हमारा क्वेश्चन,
सांख्य दर्शन में प्रकृति को निम्नलिखित में से कौन से नाम दिए गए हैं? ऑप्शन दिया गया अविद्या, माया, प्रधान या फिर उपयुक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा, क्या बोला गया? सांख्य दर्शन में प्रकृति को निम्नलिखित में से कौन से नाम दिए गए हैं? बताइए आंसर इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से, अविद्या भी बोला गया है, माया भी बोला गया है, प्रधान भी बोला गया है। ठीक है, तो तीनों बोला गया है। फिर है हमारा क्वेश्चन, सांख्य के अनुसार प्रकृति में निम्नलिखित में से कौन से गुण पाए जाते हैं? ठीक है, अब इस पे गुण पूछा गया, ऊपर क्या था? नाम पूछा गया था, और इस पे पूछा जा रहा है गुण। तो गुण में क्या हुआ है? तमस है, रजस है, सत्व है या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इस पे भी है, डी ऑप्शन है, और इस पे आंसर क्या क्या हो जाएगा? एक तो तमस है, रजस्व है, सत्व है, तीनों हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जगत के आदि कारण के रूप में प्रकृति के निम्नलिखित में से कौन से नाम हैं? ऑप्शन दिया गया शक्ति, जड़, प्रधान या फिर उपयुक्त सभी। जगत के आदि कारण के रूप में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जिसमें शक्ति भी है, जड़ भी है, प्रधान भी है। ठीक है, फिर है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गुण का रंग लाल माना गया है? ठीक है, तो तमस है, रजस है, सत्व है या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, रजस का। ठीक है, तो जो रजस गुण है उसका जो रंग है रक्त लाल माना गया है। ठीक है, फिर है हमारा क्वेश्चन, गुणों के कारण संसार में निम्नलिखित में से कौन से प्रभाव दिखाई पड़ते हैं? ऑप्शन दिया गया उदासीनता, मोह, सुख दुख या फिर उपयुक्त सभी। ठीक है, गुणों के कारण पूछा गया, गुणों के कारण से कौन सा प्रभाव दिखाई पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से, तीनों हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? उदासीन भी है, मोह भी है, दुख सुख भी है। ठीक है, सुख दुख भी है। तो ये तीनों जो है गुणों के कारण से संसार में प्रभाव दिखाई पड़ते हैं। फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, संसार की वस्तुओं के कारण प्रकृति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं मिलती है? ऑप्शन दिया गया सूक्ष्म, निर्वयव, अव्यक्त या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर भी हो जाएगा डी ऑप्शन से, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो तीनों मिलते हैं इसमें। और फिर हमारा क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन के अनुसार दुखों के निम्नलिखित प्रकारों में कौन से माने जा गए हैं? ऑप्शन दिया गया है आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक या फिर उपयुक्त सभी। सांख्य दर्शन के अनुसार बोला गया है दुखों में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से, तीनों। ठीक है, तो ये तीनों इस पे प्रकारों में माने गए। ठीक है, इनके तीनों प्रकार हैं ये। और फिर हमारा क्वेश्चन है 76 नंबर, सांख्य दर्शन के अनुसार कार्य कारण में निम्नलिखित में से क्या संबंध है? ऑप्शन दिया गया सत्य कार्यवाद, सत्य कार्यवाद या फिर उक्त दोनों। बताइए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो है बी ऑप्शन से, सत्य कार्यवाद। ठीक है, तो जो सांख्य दर्शन के अनुसार कारण से जो दिया गया है, किसका संबंध हो जाएगा इसका? सत्य कार्यवाद का। फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत ब्रह्म परिणामवाद कहलाता है? क्या बोला गया है? किसका सिद्धांत ब्रह्म परिणामवाद कहलाता है? तो ऑप्शन दिया गया अद्वैत का, विशिष्टाद्वैत का या फिर सांख्य दर्शन का या द्वैताद्वैत का। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा बी ऑप्शन से, विशिष्टाद्वैत का। ठीक है, तो जो ब्रह्म सिद्धांत परिणामवाद है वो किस मतलब कि किसका सिद्धांत है? विशिष्टाद्वैत का। फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, सांख्य कारिका से नामक पुस्तक कौन सी पुस्तक है? सांख्य कारिका नामक पुस्तक का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो ऑप्शन दिया गया नागार्जुन, कपिल, ईश्वर शंकर या फिर ईश्वर कृष्ण है और फिर शंकराचार्य हैं। पुस्तक का नाम देख लीजिएगा, सांख्य कारिका।
तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से ईश्वर कृष्णा है। ठीक है, सांख्य जो कारिका हमारी पुस्तक है या फिर पुस्तक का, तो इसके जो लेखक हैं या रचयिता हैं कौन है? ईश्वर कृष्ण। फिर इसके बाद है सांख्य दर्शन में सत्कार्यवाद को सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्तियां दी गई हैं? ऑप्शन दिया गया कारण भावात, उपादान से ग्रह प्राण, या फिर असदकरण से प्राण उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से उपयुक्त सभी। ठीक है, तो कारणवाद भी हो जाए, कारण से भावाद भी है, उपादान से ग्रहणार्थ भी है, और फिर से अस कार्य प्राण भी है। ठीक है, फिर हमारा क्वेश्चन है सांख्य दर्शन के अनुसार से आत्मात्मा में भेद ना होने का प्रमुख कारण से निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका ऑप्शन ये हो गया, और इसका आंसर जो हो जाएगा ये है अविद्या। ठीक है, अविद्या है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन से कमेनियस की विचारधारा के अनुसार बालक को ज्ञान से दिया जाना चाहिए। ऑप्शन दिया गया ज्ञानेंद्रियों द्वारा, पुस्तकों द्वारा, अनुभव द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, कमेनियस का विचारधारा के अनुसार है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा पहले ही ऑप्शन से है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? पहला ऑप्शन दिया गया है ज्ञानेंद्रियों का। ठीक है, तो इसके क्या हो जाएगा? ज्ञानेंद्रियों द्वारा। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन से कमेनियस के अनुसार से ज्ञान निम्न प्रकार से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन दिया गया ज्ञान इंद्रियों द्वारा, तर्क द्वारा, दैवी प्रकाशन द्वारा, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से उपयुक्त सभी। ठीक है, तो जो कमेनियंस के अनुसार से ज्ञान जो प्राप्त होता है इंद्रियों द्वारा भी है, तर्क द्वारा भी है, दैवी प्रकाशन के द्वारा भी है। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कमेनियस की आदर्शवादी विचारधारा निम्न धारणा पर निर्भर है। ऑप्शन दिया गया सत्य, गुण तथा ईश्वर में विश्वास, प्रकृति में विश्वास, ब्रह्मांड में विश्वास, या स्व में विश्वास। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से सत्य, गुण तथा ईश्वर में विश्वास। ठीक है, फिर इसके बाद है सत्य, गुण तथा ईश्वर में विश्वास प्रत्येक प्राणी में विद्यमान होती है। यह कथन किसने बोला है? अभी क्वेश्चन सॉल्व हुआ ये वाला। ऑप्शन दिया गया रूसो का, अरस्तु का, प्लेटो का, या फिर कमेनियस का। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से कमेनियस का ही है। और फिर इसके बाद है कमेनियस ने हेम्बोन्स विश्वविद्यालय, ठीक है, कमेनियस ने हेम्बोन्स विश्वविद्यालय से पूरी की है शिक्षा, कार्य, धार्मिकता, या फिर उक्त में से कुछ नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से शिक्षा। ठीक है, तो शिक्षा जो ली है कमेनियस ने वो कौन से कॉलेज या विश्वविद्यालय से ली है? हेम्बोन्स विश्वविद्यालय। और फिर हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन से शिक्षा का प्रयोजन से महान लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता देना है। शिक्षा का या उद्देश्य किसने परिभाषित किया है? ऑप्शन दिया गया प्लूटो ने, रूसो ने, कमेनियस ने, या फिर पियाजे ने। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से कमेनियस ने। ठीक है, तो शिक्षा का जो प्रयोजन से महान लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता देना है ये कमेनियस द्वारा परिभाषित है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन है शिक्षा को सामाजिक एवं वैयक्तिक शक्तियों को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया कहा गया है। यह परिभाषा शिक्षा के लिए किसने दी है? ऑप्शन दिया गया कमेनियस ने, रटकेक ने, पियाजे ने, या फिर गुड ने। तो इसका आंसर हो जाएगा कमेनियस ने। ठीक है, कमेनियस ने। और फिर हमारा क्वेश्चन है मन को विचार के लिए वस्तु ज्ञानेंद्रियों से मिलती है या संकेत मिलता है। ऑप्शन दिया गया शिक्षा दर्शन में, कमेनियस के मनोविज्ञान में, दर्शन शास्त्र में, या फिर उक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो है बी ऑप्शन से कमेनियस के
मनोविज्ञान से, ठीक है। तो जो मन को विचार से के लिए विषय वस्तु ज्ञानियों से मिलती है, यह संकेत किसने दिया था? कमेनियस के मनोविज्ञान में। फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, शक्ति मनोविज्ञान के अनुसार व्यक्ति के मन के कई विभाग होते हैं, जिनमें से निम्न प्रमुख है। ऑप्शन दिए गए, स्मरण, कल्पना, अवधान, तर्क, विचार या फिर उक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से, उक्त सभी, ठीक है। फिर है हमारा क्वेश्चन, संसार में कहीं एक जैसा शिक्षण शास्त्र का विद्यालय खोला जाए जिसमें सब देशों और जातियों के वैज्ञानिक शोध करें, यह कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया, प्लेटो का, कमेनियस का, रूसो का या फिर अरस्तु का। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, कमेनियस का, ठीक है। क्या हो जाएगा? कमेनियस का है ये। संसार में कहीं एक ऐसा शिक्षण शास्त्र का विद्यालय खोला जाए जिसमें सब देशों और जातियों का वैज्ञानिक शोध करें, ठीक है। तो किसने कहा है? कमेनियस के द्वारा बोला गया। तो ये हो गया हमारा यूनिट सेकंड, और सेकंड यूनिट हमारा आज खत्म हो गया है। अब हम लोग देखेंगे थर्ड यूनिट के क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग आएंगे और जब ये वाला क्वेश्चन इसके मतलब कि सब्जेक्ट होगा, तो इसका हम लोग थर्ड यूनिट देखेंगे, थर्ड यूनिट या 4 यूनिट्स में, क्योंकि थर्ड यूनिट बहुत बड़ा है, इसलिए हो सकता है हम लोग पहले 4th देखें फिर इसके बाद थर्ड देखेंगे, जिससे कि हमारा टाइम पे सिलेबस ख़त्म हो जाए, ठीक है। अब एक चीज़ और है कि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करें, जिससे कि और लोग भी जुड़ें और उनको भी जानकारी हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।